बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लेट सैलरी के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है। सऊदी मिनिस्ट्री की जानिब से लेबर लॉ में एक बड़ी तब्दीली कर दी गई है। जिन लोगों के कफ़ील कंपनियां सैलरीज टाइम पे नहीं देते उनके लिए एक ज़बरदस्त खबर है। पहले जो पुराना रूल है वो भी आप सुन लीजिए ताकि आपको फ़र्क वाज़िया पता चले। पहले ये रूल था कि अगर आपको 3 महीने लगातार कंपनी या कफ़ील सैलरी नहीं देते तो फिर उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते थे, आप केस कर सकते थे, या फिर आप कीवा में जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते और फिर जाके दूसरी तरफ आप ट्रांसफ़र ले लेते। ये एक बड़ा झंझट था। दूसरा झंझट ये था कि अगर आप कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ केस करते थे तो क्या होता था कि आपके केस पे पहला जो सेशन होता था वो होता था सुलह सफाई का। आप भी ऑनलाइन आते, आपके कफ़ील या कंपनी ऑनलाइन होते, इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक जो नुमाइंदा है वो भी ऑनलाइन होता। आपस में सुलह सफाई की कोशिश करवाई जाती कि ताकि कुछ आप मान जाएं, कुछ कंपनी मान जाए और मामलात तय हो जाएं। उसके बाद अगर वहाँ पे कोई नहीं मानता या एक फरीक भी वहाँ पे राज़ी नहीं होता तो ऐसी सूरत में 21 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ता था। 21 दिन के बाद आपका जो केस है वो चला जाता था लेबर कोर्ट को, वो ट्रांसफ़र हो जाता था। अब वो सिस्टम सारे के सारा चेंज कर दिया गया है। अब सिस्टम ऐसे चेंज किया गया है कि अब अगर आपको 1 महीने सैलरी नहीं मिली है, फॉर एग्जांपल आपको सैलरी मिलनी थी 30 जून को और 30 जुलाई तक आपको एक सैलरी जो पिछली नहीं मिली, यानी 1 महीना पिछला भी आपका गया, ये महीना गया, तो ऐसी सूरत में यानी 1 महीना सैलरी आपकी लेट हो गई, तो ऐसी सूरत में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 21 दिन के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट नाजिज़ पे जाके कंप्लेन करेंगे और आपका डायरेक्ट केस जो है वो फाइल हो जाएगा। यानी आपको सुलह सफाई की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें जो शर्त रखी गई है वो बहुत अहम है। एक शर्त तो ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 के बाद हुआ हो। आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख लें, अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो अलामात मैं बता रहा हूँ अगर ये मौजूद है तो फिर ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर आप अहल नहीं है। आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आप लिखा हुआ है, अरबी में मौसक लिखा हुआ है तो फिर भी ठीक है, अगर इंग्लिश में ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है फिर भी ठीक है, या अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक्टिव लिखा हुआ है तो फिर भी ठीक है। यानी ये शराइत, यानी आप अपना कीवा ओपन करें, वहाँ पे जाके देखें कि आपका स्टेटस क्या आ रहा है। अगर इनमें से कोई भी स्टेटस आपका आ रहा है तो फिर आप इस अहल हैं कि आप डायरेक्ट नाजिज़ पे जाके 1 महीना सैलरी लेट होने के बाद आप केस कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक और बहुत अहम चीज़ है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से की गई है कि अभी आप लोगों को एक एग्जेक्टिव नंबर जारी किया जाता है। यानी आपका जो एक तो होता है इकामा नंबर, लेकिन आपका एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको जारी कर दिया जाता है। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट नंबर के ऊपर आपका पूरा रिकॉर्ड होता है। आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ किया, कितना किया, आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया या कंपनी ने किया, रिकॉर्ड क्या था, सैलरीज का रिकॉर्ड क्या था, मौजूदा कंपनी के साथ रिकॉर्ड क्या है, आपकी सैलरीज कब तक पेंडिंग जा रही हैं। यानी ऐसा ना हो कि आपसे कहा जाए जाएं जी बैंक से स्टेटमेंट ले आएँ, आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली, सनद अमर ले आएँ या फिर कोई ऐसी सनद जिस पे आपने साइन किए हुए कुछ भी ले आए, तो आपको उस झंझट में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपका एक एग्जेक्टिव नंबर होगा। एग्जेक्टिव नंबर के ऊपर आपके कॉन्ट्रैक्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो जब भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आपका कोर्ट जाएगा तो जो भी काजी होगा, जो भी मुतलका बंदा होगा, जब वो एग्जेक्टिव नंबर पे जाके सर्च करेगा तो आपका पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है वो उसके सामने खुल के आ जाएगा। आपको ज़्यादा किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये 2026 की बहुत बड़ी अपडेट है कीवा कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और लेट सैलरीज के हवाले से कि अब लेट सैलरीज के लिए आपको 3 महीने जो है वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।